दोस्तों ट्रेडिंग करते टाइम पर बुलिश एंगल्फिंग कैंडल का बिल्कुल सही तरीके से किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, इस वीडियो के अंदर हम पूरा डिटेल में जानेंगे। पहले थोड़ा बेसिक को समझते हैं। इस जगह पर दोस्तों एक रेड कैंडल दिखाई दे रही है और साइड में एक बड़ी वाली ग्रीन कैंडल है। ग्रीन वाली कैंडल रेड कैंडल से पूरी तरह बड़ी है। दोस्तों बुलिश एंगल्फिंग कैंडल में रेड वाली कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग ग्रीन वाली कैंडल के अंदर तक हो जाती है, लेकिन जिस टाइम पर हम रियल मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करते हैं तब हमें इस तरह की पूरी तरह परफेक्ट बुलिश एंगल्फिंग कैंडल दिखाई नहीं देती है। चार्ट के ऊपर हम लोगों को इस प्रकार की रियलिस्टिक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल्स दिखती है। दोस्तों मैं आपको बुलिश एंगल्फिंग कैंडल के बारे में प्रो टिप्स देता हूँ। पहले नंबर पर बुलिश एंगल्फिंग कैंडल में एंगल्फिंग कैंडल से पहली वाली कैंडल की साइज उससे हमेशा छोटी होती है। नंबर 2, ग्रीन वाली कैंडल की साइज और बॉडी जितनी बड़ी होती है उतना ही ज्यादा कंफर्मेशन वाला सेटअप जनरेट होता है। नंबर 3, बुलिश एंगल्फिंग कैंडल में कैंडल की बिक जितनी छोटी होगी वो उतनी ही ज्यादा अच्छी कैंडल मानी जाती है। अब नंबर 4, ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेते हुए हैमर कैंडल के साथ में बुलिश एंगल्फिंग कैंडल के बाद की गई एंट्रीज ज्यादा प्रॉफिटेबल होती है। नंबर 5, अगर किसी सपोर्ट लेवल से फिर से सपोर्ट लेते हुए बुलिश एंगल्फिंग कैंडल जनरेट करती है तब उस टाइम पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिवर्सल सिग्नल होता है। अब इन बेसिक को जानने के बाद बुलिश एंगल्फिंग कैंडल को रियल मार्केट के अंदर किस तरह से इस्तेमाल करना है थोड़ा इसको जानते हैं। स्ट्रेटजी नंबर 1, ट्रेड एंट्री विद पैटर्न ब्रेकआउट। इस चार्ट के अंदर मार्केट बेरिश मूव करते हुए लोअर हाई का पैटर्न जनरेट करती है, जिस कारण से बॉटम में एक सपोर्ट एरिया बन जाता है और चार्ट के ऊपर एक ट्रायंगल पैटर्न बन जाता है। अब पहली टाइम जब मार्केट सपोर्ट के पास आती है तब सपोर्ट को टच करके वापस ऊपर जाने की कोशिश करती है लेकिन जा नहीं पाती है। लेकिन मार्केट सपोर्ट के पास जिस तरह से आती है उस टाइम पर बायर्स पूरी तरह एक्टिव होकर बाइंग करना चालू करते हैं और मार्केट में एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनाते हुए इस ट्रायंगल पैटर्न को ब्रेकआउट देते हुए मार्केट के अंदर बाय ट्रेंड जाने लगता है। अब स्ट्रेटजी नंबर 2, ट्रेड एंट्री विद ट्रेंड कंटिन्यूएशन। मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में मूव करती है लेकिन कुछ टाइम के बाद हायर लेवल के ऊपर सेलर एंट्री मार देते हैं और मार्केट को नीचे लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मार्केट जैसे ही पिछले डिमांड जोन को टच करता है बायर्स फिर से आकर बाय में एंट्री करते हैं, जिस कारण से एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनती है और मार्केट अपना फिर से पुराने वाला अप ट्रेंड कंटिन्यू करता है। दोस्तों चार्ट के ऊपर आप इस ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट को देखते हुए और अपनी खुद की एनालाइज करते हुए बाय में एंट्री प्लान कर सकते, जिसमें पहला टारगेट आपका स्विंग हाई होगा, लेकिन मार्केट ऊपर जाते टाइम छोटी छोटी कैंडल बनाते हुए ऊपर जाती है, जिस जगह पर सेलर्स मार्केट को नीचे लाने की कोशिश करते हैं, जिससे कैंडल के अंदर रिजेक्शन वीक बन जाती है, जिसके कारण बायर्स जो है वो रेजिस्टेंस लेवल पर भी बाइंग में इंटरेस्टेड हैं। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल माना जाता है और जब मार्केट इस बुलिश एंगल्फिंग कैंडल से रेजिस्टेंस को ब्रेक देते हुए इस टाइम पर आप दूसरा एक बाय ट्रेंड में एंट्री प्लान कर सकते हैं। स्ट्रेटजी नंबर 3, ट्रेड एंट्री आफ्टर कंसोलिडेशन। इस टाइम पर मार्केट बहुत छोटी रेंज में ट्रेड कर रही है, जिस वजह से एक कंसोलिडेंट रेंज बनी हुई है, ऊपर एक रेजिस्टेंस जोन और नीचे सपोर्ट एरिया बना हुआ है। इसका मतलब यह है कि बायर्स और सेलर्स समान मात्रा में है, जिस वजह से मार्केट एक रेंज में फंस गई है। अब मार्केट इस जोन में जिस भी साइड ब्रेकआउट देगी उस तरफ एक बहुत बड़ा मूव देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि इस दोनों जोन के साइड में बायर्स और सेलर्स के स्टॉप लॉस हैं। जब तक किसी स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट नहीं मिलता हम ट्रेड में एंट्री नहीं लेंगे। अब कुछ टाइम के बाद मार्केट एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल के साथ रेजिस्टेंस को जैसे ही ऊपर की साइड ब्रेक करती है सेलर्स के सारे स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं और नए बायर्स मार्केट में एंट्री लेते हैं, जिस कारण मार्केट बहुत तेजी से ऊपर चली जाती है। अब स्ट्रेटजी नंबर 4, ट्रेड एंट्री आफ्टर पुल बैक। एक बाय ट्रेंड के बाद प्राइस एक रेंज के अंदर हायर्स और लो फॉर्मेशन बनाते हुए चलती है। इस जगह पर बायर्स बार बार मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वॉल्यूम कम होने से मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाती, जिस कारण इस प्राइस एक्शन को देखे हुए किसी एक तरफ ट्रेड में एंट्री लेना बहुत ज्यादा मुश्किल है। जिस टाइम तक प्राइस किसी स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ इस पैटर्न को ब्रेक नहीं देता तब तक हम इंतजार कर सकते हैं। अब कुछ टाइम के बाद मार्केट में एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनती है, लेकिन पैटर्न का ब्रेकआउट नहीं मिलता और कुछ टाइम के बाद ब्रेकआउट देने के बाद रेजिस्टेंस को टच करते हुए फिर से एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल
कैंडल जनरेट होती है, जिस कारण हमको एक क्लियर सा ट्रेड कंफर्म होता है। अब इस कैंडल की क्लोजिंग के साथ हम बाय ट्रेड में एक एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो दोस्तों ये प्राइस एक्शन का आप दूसरे वाला वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।